हेलो स्टूडेंट, कक्षा छठवीं वाले। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य, है ना। किस प्रकार का राज्य होते थे, है ना। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे किस प्रकार के राज्य थे, वहाँ के शासक कैसे होते थे, मतलब उस राज्य के राजा कैसे होते थे, और एक प्राचीन गणराज्य मतलब बहुत पुराने राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। गणराज्य मतलब बहुत से राज्य। कुछ शासक कैसे बनते थे, ना, मतलब शासक कैसे बनते थे। यदि अब वर्तमान की बात किए जाए तो वर्तमान में क्या होते थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होते हैं ना, ये शासक कहलाते हैं अपने देश के। तो इनको हम कैसे चुनते हैं, चुनाव के माध्यम से चुनते हैं, मतदान के माध्यम से चुनते हैं। लेकिन लगभग 3-4 हज़ार साल पहले कैसे चुनाव, राजा के कैसे चुनाव होते थे, वो कैसे चुनते थे कि जिस राजा का जो पुत्र रहता था या तो वो गद्दी पर बैठता था तो वो राजा बन जाता था, या एक और प्रक्रिया थी यज्ञ कराने की प्रक्रिया, है ना। तो जो यज्ञ कराता था तो वो राजा बन जाता था। तो वो यज्ञ क्या कहलाते हैं और कैसे होते हैं वो हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे यहाँ से लगभग 50 वर्ष से हम शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं। मतलब जो वर्तमान में जो चुनाव होता है शासक का, जो राजा चुना जाता है, अपना राजा क्या कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इनको हम कैसे चुनते हैं, मतदान के द्वारा। मतदान क्या होता है, वोट देने का अधिकार। अपन वोट देते हैं ना, जिस सरपंच को वोट देते हैं। गांव में चुनाव होता है तो क्या होता है, गांव के जो नागरिक रहते हैं या जो व्यक्ति रहते हैं वो वोट देते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वोट देने की प्रक्रिया मतदान कहलाती है ना। लेकिन पहले क्या हो, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, 50 वर्षों से हम अपना शासक, अपना राजा या अपना प्रधानमंत्री, अपना सरपंच चुनाव के माध्यम से चुनते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले शासक कैसे बनते थे, अध्याय 4 में हमने यह पढ़ा। कुछ राजा संभवतः यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। 3000 साल पहले जो राजा चुने जाते थे वो क्या होते, कैसे चुनते थे कि यदि कोई, कुछ लोग जो थे या कोई व्यक्ति जो था वो बड़े बड़े यज्ञ को करता था तो वह राजा बन जाता था। अश्वमेध यज्ञ, है ना, यह एक ऐसा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ जो है यह एक ऐसा ही आयोजन था। जो अश्वमेध यज्ञ को पुराने समय में कर लेता था वो क्या बन जाता था, राजा बन जाता था। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसमें क्या होता था, एक घोड़े को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। मतलब उस, जैसे अश्वमेध यज्ञ किसी राजा ने किया तो उस राजा ने घोड़े को सजाकर स्वतंत्र स्थानों पर छोड़ दिया, तो वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था उसकी देखरेख उसके सिपाही करते थे, है ना। उस घोड़े में कुछ चुनौतियाँ लिखी रहती थी। आपने लवकुश में देखा होगा कि श्री राम ने एक घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ करके, तो उसे लवकुश ने पकड़ लिया था, है ना। तो इस घोड़े का मतलब ये था कि उस घोड़े में कोई चुनौती लिख दी जाती थी, उसके माथे पर ऐसा पीतल का एक चादर जैसे टांग दी जाती थी और उसमें चुनौती लिख दी जाती थी कि ये घोड़ा हमने स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा है, यदि इस घोड़े को कोई पकड़ेगा तो उसे हमसे युद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो उस घोड़े को पकड़ लेता था तो उस राजा को या उस शासक को या उस व्यक्ति को राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहीं अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती। हमने बता दिया कि जो राजा इस घोड़े को छोड़ता था, यदि उस घोड़े को कोई और पकड़ लेता था या कोई और शासक पकड़ लेता था तो उसे क्या करना पड़ता था, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है राजा है उससे लड़ना पड़ता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह विशिष्ट पुरोहितों द्वारा सम्मान किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजाओं के लिए उपहार लाते थे ना।
मतलब जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा होता था, यदि कोई राजा घोड़ा को पकड़ लेता था तो उससे क्या करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था। यदि घोड़े को पकड़ कर कोई राजा घोड़े को आगे जाने देता था तो जो अश्वमेध करने वाला जो राजा था वह उन राजाओं को निमंत्रित करता था या आमंत्रित करता था और उन्हें अपने पुरोहितों से, मतलब जो उनके गुरुजन रहते थे जो राजा के, है ना, जो ये यज्ञ कर रहा उनके राजा के गुरुजन, उनसे सम्मान कराता था, है ना। और जो राजा आते थे तो वो अपने साथ उपहार लाते थे, किसको देने के लिए, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा था उस राजा को देने के लिए। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के विशेष आसन पर बिठाया जाता था। ठीक है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर लेता था तो उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के आसन पर बिठाया जाता। आसन मतलब समझ कुर्सी, है ना, यस, आसन मतलब कुर्सी, सिंहासन। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की जो सारथी रहता था वह यज्ञ के अवसर पर राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अनुष्ठान मतलब यज्ञ करने होते, छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब जो भी राजा वहाँ पे आमंत्रित होके आते थे उनका एक ही काम था कि पूरे यज्ञ को अपनी आंखों से देखना, अपने सामने होते हुए देखना। राजा के ऊपर पुरोहितों पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। ठीक है, पुरोहित मतलब समझते हैं आप, पुराने समय में मतलब जो राजा के कोई जैसे दादा परदादा लोग रहते हैं ना, वो पुरोहित कहलाते हैं। ठीक है, मतलब दादा के पिता, उनके पिता के पिता के पिता, है ना, तो ये क्या कहलाते हैं, पुरोहित। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ उन्हें कई अनुष्ठान कराते थे। विष और बैस जैसे सामान लोग उपहार लाते थे। विष और बैस, ठीक है, ये 4 प्रकार के वो हम बताए थे कौन से होते हैं, 4 प्रकार के धर्म है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, है ना। तो ये सबसे छोटी जाति के लोग रहते थे, वैश्य, है ना। इसमें क्या आते थे, जैसे वो हो गए कुम्हार, चमार, है ना, ये वैश्य जाति के लोग रहते थे। ये भी क्या होते थे, उपहार लाते, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा था उनके लिए गिफ्ट लेके आते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता। शूद्र हमने बताया, ये वैश्य और शूद्र, है ना, 2 प्रकार के रहते हैं। शूद्र आदिवासी लोग रहते थे, छोटी जाति रहती थी। तो जिन्हें पुरोहित शूद्र मतलब जो जिन्हें इनके पिता, जो राजा के पिता हैं या जो कुलगुरु हैं, वो शूद्र मानते थे, उनको अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। मतलब छोटे जातों को पुराने समय में जो यज्ञ होते थे उनमें क्या नहीं होता था, शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ यज्ञों के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे अपन पढ़ेंगे जनपद और महाजनपद के बारे में, है ना। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, ठीक है।